इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अ फंक्शन विच इज इन दी फॉर्म ऑफ डिवीजन बाय टी। तो ये क्या होता है फॉर्मूला, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी अगर एफ ऑफ एस है, ठीक है, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी ये होता है एस से इंफिनिटी एफ एस डी एस। मतलब क्या करना है, इस एफ टी का आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है एफ एस अपॉन टी। एक ही बार टी है तो एक बार आप इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम द लिमिट एस टू इंफिनिटी विद रिस्पेक्ट टू एस, ठीक है। दो बार डिवीजन बाय टी होगा तो आपको दो बार इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक एक करके हम इसका क्वेश्चन करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, आपको निकालना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ई की पावर एटी माइनस कॉस बी टी अपॉन टी का। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ई की पावर एटी माइनस कॉस बी टी का। ई की पावर एटी का हो जाएगा 1 अपॉन एस माइनस ए, कॉस बी टी का हो जाएगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब हम निकालेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर एटी माइनस कॉस बी टी अपॉन टी का। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन एस से इंफिनिटी एफ एस ये हो गया 1 अपॉन एस माइनस ए माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी एस। इंटीग्रेट किया तो 1 अपॉन एस माइनस ए तो 1 अपॉन एक्स की तरह होगा। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स, तो ये हो जाएगा लॉग एस माइनस ए। इसका इंटीग्रेशन होगा -1/2 लॉग एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप इसको ऐसे करेंगे, एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को टी मान लेंगे, 2s ds इज इक्वल्स टू डी टी। तो एस डी एस इज इक्वल्स टू डी टी बाई टू। जब आप यहाँ रखोगे एस डी एस की जगह आप रखोगे डी टी बाई टू और इसकी जगह आप रखोगे टी, डी टी अपॉन टी इज लॉग टी, 1/2 लॉग टी। टी आपने ये माना, देखिए ये जाता है, ठीक है। लिमिट रख गई आपकी एस से इंफिनिटी, ठीक है। यहां से मेन काम शुरू हो रहा है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लॉग एस माइनस ए, अच्छा हाँ उससे पहले इसको टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 लॉग एस माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/2 लॉग एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एस से इंफिनिटी। दोनों में 1/2 कॉमन है तो 1/2 किया तो पावर भी 2 कर दी, क्योंकि लॉग में पावर आ गया जाती है, 2 से 2 कट गया तो फिर यही हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में से 1/2 कॉमन ले लिया, क्या लिख सकते हैं, लॉग एस माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, ठीक है। लिमिट लग गई एस से इंफिनिटी, ठीक है। अभी देखो हम ये सब हम क्यों कर रहे थे, लगा रहे हैं क्योंकि अगर हम लॉग की जगह एस की जगह इंफिनिटी रखते हैं तो लॉग इंफिनिटी आ रहा है, लॉग इंफिनिटी एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ भी अगर मैं इंफिनिटी रख रही हूँ तो लॉग इंफिनिटी बाय इंफिनिटी आ रहा है, वो भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से एस कॉमन लेंगे। यहाँ से एस बाहर निकालोगे क्योंकि पावर 2 है तो एस स्क्वायर बाहर आएगा, यहाँ से भी एस स्क्वायर बाहर आ जाएगा। तो 1/2 लॉग एस स्क्वायर बाहर किया तो ये आ गया 1 माइनस ए अपॉन एस का होल स्क्वायर। देखो 1 माइनस ए बाय एस का होल स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर यहां से लिया 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर। लिमिट एस से इंफिनिटी, देखिए एस स्क्वायर बाहर लिया 1 प्लस बी अपॉन एस बी स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर। इस एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कट गया। अब जब तुम एस की जगह इंफिनिटी रखोगे तो 1 अपॉन इंफिनिटी इज 0, 1 अपॉन इंफिनिटी इज 0, 1 माइनस 0 इज 1, 1 प्लस 0 इज 1, तो लॉग 1 अपॉन 1 इज लॉग 1, लॉग 1 की वैल्यू होती है 0, समझे। तो इसके लिए हमने ये पूरी तिगड़म लगाई है, जहां मैंने स्टार लिखा है वहां से माइनस लोअर लिमिट तुमने एस रखा, एस रखोगे तो वापस यही टर्म मिल जाएगा, क्योंकि इसी को तो तोड़ के हमने ऐसे लिखा, तो वापस हमें यही मिल गया 1/2 तो बाहर, 0 माइनस लॉग एस माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हमें ये क्या मिल गया टोटल, 1/2 अंदर कर ले, माइनस 1/2 लॉग एस माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस हटा दो तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर दो, तो आ जाएगा 1/2 लॉग
एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एस माइनस ए का होल स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। देखो ये नीचे कर दिया, ये ऊपर कर दिया, तो माइनस साइन हट गया, ये 1/2 हो गया। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग को थोड़ा सा जो मैंने आप लोग को बीच में बताया है कि कैसे आपको तोड़ के लिखना है, ये आपको बस ध्यान में रखना है। ठीक है, इसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा e की पावर 80 सॉरी माइनस 80 माइनस e की पावर माइनस bt अपॉन t। तो सबसे पहले मैंने निकाला e की पावर माइनस 80 माइनस e की पावर माइनस bt का, तो ये आ गया 1 अपॉन एस प्लस ए माइनस 1 अपॉन एस प्लस बी। अब हमने निकाला e की पावर माइनस 80 माइनस e की पावर माइनस bt अपॉन t का, तो ये आ गया s से इंफिनिटी 1 अपॉन एस प्लस ए माइनस 1 अपॉन एस प्लस बी ds। ये पूरा ले लिया ds। ये इसका इंटीग्रेशन होता है log s प्लस ए, इसका होता है log s प्लस बी। लिमिट लग गई s से इंफिनिटी, इसको हम लिख लेंगे log s प्लस ए अपॉन एस प्लस बी। लिमिट लग गई s से इंफिनिटी, ऊपर और नीचे दोनों तरफ से आपने s कॉमन लिया, 1 प्लस ए अपॉन एस 1 प्लस बी अपॉन एस। लिमिट लग गई s से इंफिनिटी। ठीक है, फिर आपने s और ये s कट गया, इंफिनिटी रखा आपने, ऊपर लिमिट इंफिनिटी रखा तो ये log 1 हो गया, log 1 की वैल्यू 0, 0 माइनस s रखा तो हमें वापस यही मिल गया s प्लस ए अपॉन एस प्लस बी। ये वैल्यू हो गई माइनस log s प्लस ए अपॉन एस प्लस बी। माइनस साइन हटा दे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक्सचेंज कर दे, s प्लस बी अपॉन एस प्लस ए। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, क्लियर। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, cos 80 माइनस cos bt अपॉन t। सबसे पहले हमने निकाला cos 80 माइनस cos bt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ये आ गया आपका s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आ गया s अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब लिया आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 80 माइनस cos bt अपॉन t का, तो ये आ गया s से इंफिनिटी s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस s अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ds। इंटीग्रेट किया तो इसका इंटीग्रेशन आएगा 1/2 log s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको करोगे ये भी आएगा 1/2 log s स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लिमिट लग गई s से इंफिनिटी, 1/2 बाहर लिख लिया, log s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लिमिट लग गई s से इंफिनिटी, दोनों तरफ s स्क्वायर कॉमन ले लिया, log s स्क्वायर कॉमन लिया, 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर, नीचे लिया s स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर। s से इंफिनिटी, s स्क्वायर कट गया, जब आपने इंफिनिटी रखा तो 1 प्लस 0 इज 1, तो log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 माइनस s रखा तो वापस यही मिल गया 1/2 log s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आ गया माइनस 1/2 log एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो माइनस साइन हटा दीजिए, ये हो जाएगा 1/2 log एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए। दिस इज द आंसर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये भी मैंने बिल्कुल वैसे ही किया था जो पहले वाला कराया था, बस डिफरेंस ये था कि यहाँ पर आपको 2 डिग्री का क्वेश्चन है, वहां आपको 1 डिग्री का था। ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन और करते हैं, 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, e की पावर माइनस टी साइन टी अपॉन टी। मैंने बताया e की पावर माइनस 80 जहां भी मल्टीप्लाई में आता है इसको हम सबसे लास्ट में लगाते हैं। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे साइन टी का, साइन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। फिर हम लेंगे साइन टी अपॉन टी का, ये हो जाएगा s से इंफिनिटी 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 ds। ये हो जाएगा tan इनवर्स s, s से इंफिनिटी, ये हो जाएगा
tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स s, तो tan इनवर्स इंफिनिटी पाई बाय 2 होती है माइनस tan इनवर्स s, ये हो जाएगा cot इनवर्स s। ठीक है, अब हम लेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर माइनस टी साइन टी अपॉन टी। ठीक है, ये हो जाएगा cot इनवर्स s प्लस 1। देखो जहां s था हमने क्या लिख दिया s प्लस 1, क्योंकि e की पावर माइनस टी है, a की वैल्यू माइनस 1 है, इसलिए s रिप्लेस हो गया s प्लस 1 से। यहाँ लिख दोगे बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपका 1 माइनस कॉस 2t अपॉन टी। तो हम पहले निकालेंगे 1 माइनस कॉस 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। 1 का होगा 1 अपॉन एस, कॉस 2t का होगा s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। अब हम निकालेंगे 1 माइनस कॉस 2t अपॉन टी का, ये हो जाएगा s से इंफिनिटी 1 अपॉन एस माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 ds, ये हो जाएगा log s, ये हो जाएगा 1/2 log s स्क्वायर प्लस 4 s से इंफिनिटी। अब यहाँ भी मुझे 1/2 चाहिए, तो 1/2 लिखा तो s स्क्वायर लिख दिया, ये तो एज इट इज लिख दिया आपने। ठीक है, लिमिट लग गई s से इंफिनिटी, 1/2 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा log s स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, लिमिट लग गई s से इंफिनिटी, ऊपर तो s स्क्वायर है ही है ना, नीचे भी आपने एस स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 प्लस 4 अपॉन एस स्क्वायर। ठीक है, लिमिट लग गई s से इंफिनिटी, एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कट गया, इंफिनिटी रखी, log 1 इज 0, 0 माइनस 1/2 s रखा तो वापस ये मिल गया, एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, ये आ गई आपकी माइनस 1/2 log एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, चेंज कर दो तो log एस स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एस स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 log 1 प्लस 4 अपॉन एस स्क्वायर, दोनों आंसर सही, ये दोनों आपके आंसर हो गए। ठीक है, तो यहाँ हमने पूरा पढ़ लिया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डिवीजन बाय टी।